जय श्री कृष्णा। यह कहानी प्रेम की नहीं बल्कि उस अपराध की है जो राधा ने जानबूझकर किया। कृष्ण को बचाने के लिए उन्होंने वो किया जिसे शास्त्र महापाप कहते हैं, लेकिन उसी पाप ने दुनिया को सिखा दिया भक्ति क्या होती है और प्रेम क्या होता है। कहानी शुरू होती है द्वारका के राजमहल से। अचानक एक दिन खबर फैलती है कि महाराज कृष्ण के हृदय में असहनीय दर्द उठा है। बड़े बड़े राजवैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, लेकिन कृष्ण का दर्द कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। पूरे द्वारका में शोक की लहर दौड़ गई। रानियां रुक्मणी और सत्यभामा रोने लगीं। भगवान स्वयं दर्द से तड़प रहे थे और कोई नहीं जानता था कि इसका इलाज क्या है। तभी वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण की हालत देखी और कहा, प्रभु के इस दर्द का केवल एक ही इलाज है। रानियों ने हाथ जोड़कर पूछा, मुनिवर बताइए वो क्या है, हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। नारद मुनि ने गंभीरता से कहा, अगर कृष्ण का कोई परम भक्त अपने चरणों की धूल कृष्ण को पीने के लिए दे तो यह दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा गया। रुक्मणी पीछे हट गईं, सत्यभामा घबरा गईं। क्यों? क्योंकि उस समय के शास्त्रों के अनुसार अपने चरणों की धूल भगवान को पिलाना सबसे बड़ा पाप माना जाता था। इसका मतलब था नरक की सबसे भयानक सजा। रुक्मणी ने कहा, मैं अपने स्वामी को चरणों की धूल देकर नरक की भागीदार नहीं बन सकती, यह तो उनका अपमान होगा। द्वारका का हर भक्त पीछे हट गया। सबको अपनी मुक्ति और पुण्य की चिंता थी। कृष्ण का दर्द और बढ़ गया। तब नारद मुनि वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने राधा को देखा जो कृष्ण के विरह में एक पेड़ के नीचे बैठी थीं। जैसे ही नारद ने बताया कि कृष्ण संकट में हैं और उन्हें भक्तों के चरणों की धूल चाहिए, राधा एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उन्होंने तुरंत धूल उठाई और नारद को देते हुए कहा, मुनिवर ये लीजिए और तुरंत कान्हा के पास जाइए। नारद हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, राधे क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? भगवान को अपने पैरों की धूल देना महापाप है। इसके लिए तुम्हें अनंत काल तक नरक की आग में जलना होगा। क्या तुम्हें अपने पुण्य और स्वर्ग की चिंता नहीं है? राधा की आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन वो मुस्कुराईं। उन्होंने वो शब्द कहे जो इतिहास में अमर हो गए, मुनिवर अगर मेरे नरक जाने से मेरे कान्हा का एक पल का भी दर्द कम होता है तो मुझे ऐसे करोड़ों नरक स्वीकार हैं। मुझे अपने पुण्य की चिंता नहीं, मुझे तो बस अपने प्रियतम की पीड़ा देखनी नहीं आती। जब यह धूल द्वारका पहुंची और कृष्ण ने उसे ग्रहण किया तो उनका दर्द तुरंत गायब हो गया। असल में कृष्ण को कोई बीमारी नहीं थी, यह तो बस एक लीला थी, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि भक्त और प्रेमी में क्या अंतर होता है। द्वारका की रानियां कृष्ण से प्रेम तो करती थीं, लेकिन उन्हें अपने धर्म और स्वर्ग की चिंता थी। वहीं राधा का प्रेम उस ऊंचाई पर था जहां धर्म अधर्म का कोई मोल नहीं रह जाता। राधा ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आप दूसरे की खुशी के लिए खुद को पूरी तरह मिटाने और नरक तक जाने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण के हर मंदिर में उनके साथ रुक्मणी नहीं बल्कि राधा खड़ी होती हैं। राधे राधे।